वो ड्रिंक करके ऑन ड्यूटी आता है, उसके साथ रहने वाले जितने भी उसके बंदे हैं, उसके टाउट कह लें या उसके ब्लैकमेलर कह लें या उसके सप्लायर कह लें, वो इसी कैटेगरी के हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज मैं यहां पे सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। यहां पर एक मेरे साथ खतून भी मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रही हैं। इन्होंने थाना शाहदरा में एक FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज इन्होंने अब जिस बंदे के खिलाफ करवाई वो इनके सीनियर हैं, यानी कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं जिनका नाम डॉक्टर शहबाज बताया जा रहा है। अब जो डॉक्टरी है ये बड़ा एक महज़िब और मुअज़्ज़िज़ पेशा है। डॉक्टर को हम लोग मसीहा समझते हैं, मगर आप चंद काली ऐसे भी हैं कि जो ऐसे ऐसे काम कर जाती हैं कि हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इन खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये और उस बिना पे फिर मैंने जब शाउट किया तो उन्होंने मुझे धक्का देते हुए मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। इकरा, माजरत मैं आपको फिर से रोक रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी अपनी बात मनवाना चाहता था जिसकी वजह से उसने आपकी ड्यूटी कभी सुबह लगानी शुरू कर दी, कभी दोपहर को, कभी शाम को। बस वो ये चाह रहा था, उसका जिस लड़की के साथ अफेयर था उसका नाम मुबीन है, वो उधर लैब टेक्नीशियन है और मैं उस लड़की की दोस्त थी। तो उस दोस्ती की आड़ में, उस दोस्ती में उस पता नहीं उसने शायद मेरे पे भी गलत नज़र रखनी शुरू कर दी। जब वो गलत निगाहों से देख रहा था, आते जाते जुमले कस रहा था, तो ये चीज़ मुझे नागवार गुजरी, जिस चीज़ पर मैंने शाउट किया और बात हमारी हाथापाई तक पहुंच गई। मतलब उसकी और ख़वातीन की भी के साथ वहाँ पे उसका बैकग्राउंड ही ये है। वो स्मोकिंग करता है बहुत ज़्यादा ऑन ड्यूटी प्लेस। वो ड्रिंक करके ऑन ड्यूटी आता है, उसके साथ रहने वाले जितने भी उसके बंदे हैं, उसके टाउट कह लें या उसके ब्लैकमेलर कह लें या उसके सप्लायर कह लें, वो इसी कैटेगरी के हैं सारे। और इसी तरह वो लड़कियों को थ्रेट करते हैं और वो रंगीन मिजाज और अयाश पसंद बंदा है। जो छोटी स्केल की मुलाजमाएँ हैं उनके साथ वो लोग यही बिहेवियर करते हैं, ऐसे ही उनके साथ करते हैं। हाँ, इस बंदे का यही है। वहाँ पे बाकी और भी इससे पहले भी काफ़ी मेल स्टाफ आ चुका है और मेल स्टाफ वहाँ पे काम भी कर रहा है। दे ऑल आर गुड, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और लेकिन सिर्फ इसी बंदे का जो है, इसी बंदे में ये शैतान मुझे नज़र आया। अच्छा, अभी जो आपने FIR दर्ज करवाई है उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है ऐसा, अब जो ज़रूरी नहीं है कि हम फिर से लोगों को बताएं। मतलब उसने इनको पकड़ा, खींचातानी की और जो कुछ वो ज़बरदस्ती उसने लाया, ज़दोकोब का निशाना बनाया उस वक्त। और वहाँ पे कोई भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल मेरा स्टाफ भी मौजूद था और वहाँ पे काफ़ी लोग ये वैक्सीनेशन रूम का वाक़या है, वहाँ वैक्सीनेशन लगवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। मतलब वो इतना भेड़िया बन चुका था कि हॉस्पिटल के अंदर फिर इतने सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, उसने फिर आपको ज़दोकोब किया, उसे कोई डर खौफ नहीं आया? ये तो मुझे नहीं पता। तो लोगों ने वहाँ पे छुड़वाया नहीं, लोगों ने नहीं रोका उसको? वहाँ पे मौजूद खड़े हुए एक दो बंदों ने उससे कहा कि डॉक्टर साहब आप बाहर आएँ, डॉक्टर साहब आप बाहर आएँ, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रहा था। इतने में हमारी MS डॉक्टर सबाहत वो रूम में आई, उन्होंने फिर मेरी सारी बात सुनी भी और उन्होंने उसको कमरे से बाहर भेजा और फिर मेरी बात सुनी। मेरी बात सुन के फिर उन्होंने इस चीज़ को इंक्वायर करने की पूरी कोशिश की है। तो जो पहले जिन खवातीन के साथ वो ऐसा करता है उन्होंने कभी नहीं कोई कंप्लेन करवाई या उसके खिलाफ कोई शिकायत की? वो तो अपनी मर्ज़ी के साथ उसके साथ अटैच है ना। वो लड़की तो उसके साथ अपनी मर्ज़ी से अफेयर चला रही है, रिलेशनशिप चला रही है, लेकिन वो लड़की अफोर्ड कर सकती होगी। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, मजबूरी में निकलते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं, हम ऐसे लोगों का शिकार होने के लिए नहीं निकलते। वो लड़की अफोर्ड कर सकती है, बट सॉरी टू से मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे आप तो चूँकि उसकी सहेली भी हैं, काफ़ी करीबी दोस्त भी रही हैं, आपको तो बेहतर पता होगा कि वो खुशी से कर रही है या फिर वो भी बेचारी मजबूरी की हालत? वो खुशी से कर रही है और वो अभी से नहीं, वो पिछले 4-5 साल से इनके साथ है और ये उसको अपनी बीवी बोलते हैं। तो अभी आपने जो थाना में उसके खिलाफ कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई है, फिर जाहिर बात है जब खींचातानी करे आपके बॉडी पे निशानात बने होंगे, ज़ख्म आए होंगे, आपने कोई वो मेडिकल वगैरह कराया था? जो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा उस चीज़ का मैंने MLC कराया, मेरे निशान थे मुंह पे और उसका MLC साथ अटैच है FIR के थाने में। अभी वो पकड़ा गया है या आज़ाद है? नहीं, वो इंटरम पे है, इससे मज़ीद मुझे कुछ पता नहीं है।
आपका जो महकमा है, आपने वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाई है, कोई उनकी तरफ से एक्शन लिया गया? जी सर, मैंने रात को सेक्रेटरी हेल्थ साहब से मीटिंग की थी और उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरी सारी बात बहुत अच्छे से सुनी। फिर मेरी एडिशनल सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ का यकीन दिलाया कि मैं परेशान ना हूँ, वो इस चीज़ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जो कि उन्होंने लिया भी। रात को भी मेरी मीटिंग उनसे हुई और आज ही मुझे अभी उनके सस्पेंशन ऑर्डर्स भी मिले हैं और मैं इस चीज़ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी साहब की और एडिशनल सेक्रेटरी साहब की, और मेरे साथ उन्होंने बहुत ताउन किया और मुझे इंसाफ दिलाया। मैं नेक्स्ट भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये जो महकमे में ऐसे लोग होते हैं या फिर जिनको हम भेड़िए कह लें, इनको दरिंदे कह लें, इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए ताकि जो दूसरी ख़वातीन हैं या जो हमारी माएँ बहनें हैं वो महफूज रहें इनसे? देखें, जब भी महकमा लोगों को अपॉइंट करता है तो महकमे को तो नहीं अंदाज़ा होता कि उसकी नेचर क्या है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब भी इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द महकमे में नज़र आएँ तो इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको महकमे से निकाल देना चाहिए, ताकि वहाँ पे काम करने वाली और बच्चियाँ और लड़कियाँ अपनी इज़्ज़तें महफूज करके काम कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आप काबिल हिम्मत हैं, आप काबिल दाद हैं कि आपने आवाज़ उठाई कम अज़ कम, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और लड़कियों को बचाने के लिए। तो ये सारा कुछ इनके साथ वाक़या हुआ है जो हमने आपके सामने रखा है। FIR कर चुकी है, जो इनका महकमा है उनकी जानिब से भी अभी ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, वो मुलज़िम इंटरम पे है, लेकिन ऐसे मुलज़मान को जब तक सख्त सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। इन वाक़यात को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम और आप मिल के आवाज़ बने, कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि हमारी जो दफातर में काम करने वाली माएँ बहनें हैं वो ऐसे भेड़ियों से, ऐसे दरिंदों से महफूज रह सकें। अल्लाह पाक इनके हाल पे रहम करे, हम सब के हाल पे रहम करे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ख़वातीन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।